नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले दोस्तों कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सभी विषयों से होंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस सभी के क्वेश्चंस होंगे। और कमेंट कर आपको लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, बताएंगे इसका आंसर। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो किस काल से मंदिर निर्माण कला का यहाँ पर जन्म हुआ था? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुप्त काल से मंदिर निर्माण कला का यहाँ पर जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर है भीमबेटका? ये आपका मध्य प्रदेश में है। यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुफाओं के शैल चित्र यानी गुफाओं पर जो बने जो चित्रकारी हैं उनके लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? बताएंगे इसका आंसर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो रोलेट एक्ट को दोस्तों काला कानून कहा है गांधी जी ने। कब आया था रोलेट एक्ट? तो 1919 में। कब आया था? 1919 में। अब इसी समय दोस्तों एक घटना याद रखेंगे 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को होती है, उसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये थे दोस्तों आपके मिर्ज़ा गालिब। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उस समय के क्या थे? उर्दू कवि थे, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। बताएंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? यह दोस्तों आपका कैनिंग था। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स याद रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का। जब पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स बताएंगे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कैनिंग बताएंगे। और यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक बताएंगे। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बताएंगे कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई। तो आपको बताना है सबसे पहले कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, याद रखेंगे। तमिल, देखिए तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम। यहाँ पर देखिए तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो ये दोस्तों आपके 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको याद रखेंगे। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो हमसे कहा है कि कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए इनमें कौन सी है? उड़िया यहाँ पर है दोस्तों। तो उड़िया ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। बाकी कोंकणी, भोजपुरी, असमिया ये सब नहीं है इसमें। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? बताएंगे भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, याद रखेंगे। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब देखिए जब क्वेश्चन पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, अब देखिए इसमें मुख्य भूमि नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर मुख्य भूमि जुड़ जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, तो यह कन्याकुमारी में आपका केप केमोरिन कहा जाता है। इसे केप केमरीन याद रखेंगे। कहाँ पर है? कन्याकुमारी। कभी कभी कन्याकुमारी ऑप्शन देगा आपका, केप केमरीन नहीं देगा, लेकिन अगर ऑप्शन दिया हो तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि जब मुख्य भूमि पूछे तो केप केमरीन या कन्याकुमारी, लेकिन जब केवल दक्षिणी छोर पूछे तो इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे। और उत्तरी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल। उत्तरी छोर इंदिरा कॉल, इंदिरा यहाँ पर उल्टा लिखते हैं, इंदिरा कॉल। ये आपका कौन सा है? उत्तरी छोर है, इंदिरा कॉल।
और दक्षिणी छोर क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है, केप केमरीन या कन्याकुमारी। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भांगड़ा गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, बताएंगे भांगड़ा गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये आपका पंजाब का है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात का गरबा डांडिया, याद रखेंगे गरबा और डांडिया कहाँ पर है, गुजरात में खेला जाता है, लोक नृत्य है वहाँ का। और भांगड़ा गिद्दा आपका पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, बताएंगे जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपका बैल वाला त्यौहार, जो बैल से लड़वाते हैं, तो वही आपका त्यौहार है जल्लीकट्टू। तो ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है, तमिलनाडु का। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, बताएंगे पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, बताएंगे सोते समय हमारा रक्तदाब व तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, घटते हैं, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही क्या होते हैं, घट जाते हैं, रक्तदाब और तापमान। अगला प्रश्न देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताएंगे आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका रेटिना पर बनता है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर आँख पर बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्च होने के समय न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है, बताएंगे जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। तो तीसरा नियम लगता है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नियम है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखेंगे। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर देखिए प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी है। और पूछा है हमसे कौन सा नहीं है, तो फेरस ऑक्साइड नहीं है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक दोस्तों जिसके परमाणु क्रमांक सेम हो, यानी जो देखिए समस्थानिक यानी उनका स्थान हमेशा सेम हो। तो इनका स्थान देखिए, परमाणु क्रमांक ही तो उसका स्थान है, उसी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि किस नंबर पर है। तो 1 1 1, यानी इसका परमाणु क्रमांक सेम है और परमाणु भार अलग अलग हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और बिल्कुल इसी का उल्टा संभारिक हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और परमाणु भार यहाँ पर सेम हो, एक समान हो, तो उसको हम संभारिक कहेंगे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, बताएंगे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताएंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये आपके थे BN राव। कौन थे, BN राव। तो ऑप्शन में देखिए इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, बताएंगे संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो ये आपके थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, अब बताइएगा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती, यानी संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, क्योंकि देखिए 4 राज्यों के लिए लागू होती है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और एक मिज़ोरम। छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो मणिपुर इनमें नहीं है, यानी ये राज्य में मणिपुर में लागू नहीं होती। तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताएंगे कौन सा राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में कितनी है? 48 सीटें हैं। तो याद रखेंगे सबसे अधिक लोकसभा प्रतिनिधि कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र भेजता है। तो सबसे अधिक पूछा है हमसे, तो ऑप्शन ए वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताएंगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके थे दोस्तों सुकुमार सेन। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब दोस्तों बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और यह क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।